नमस्ते, मैं दर्शिनी और मैं प्रियानी। हम कक्षा 10वीं से आपको साखी का पाठ सिखाना चाहते हैं। इन साखियों की रचना कबीरदास जी ने की है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में हुआ था और उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था और वह अपने साखियों के द्वारा हमेशा लोगों को एक सीख देना चाहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि उनके इन साखियों के द्वारा वो हमें क्या सीख देना चाहते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आका खोई, अपना दिल शीतल करे औरों को सुख होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार ना झलकता हो, हमारा मन प्रसन्न रहे और हमारे तन को भी शीतलता प्रदान हुए। और इससे ना ही केवल हमें फायदा होगा बल्कि मीठी वाणी सुनने वाले को भी सुख तथा प्रसन्नता का अनुभव होगा। और कबीर इससे हमें यह सीख देते हैं कि हमें किसी को बुरे वचन कहकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। कसूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस साखी के द्वारा कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि कसूरी एक सुगंधित वस्तु है जो मृग के नाभि में रहती है। जिस प्रकार वो उस सुगंधित वस्तु को सारे जंगल में ढूंढता रहता है, उसी प्रकार हम भी भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं, मगर हमें यह तक नहीं पता है कि वह हमारे अंदर ही निहित है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार और हरि का अर्थ है भगवान। तो वह कहते हैं कि जब उनके अंदर अहंकार था तब भगवान नहीं थे और जब भगवान है तब अहंकार नहीं है। और फिर कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार जब हम भगवान को प्राप्त कर देते हैं तो ये मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। इस साखी के द्वारा कवि हमें यह कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, यानी सब संसार सुखी है। इसका मतलब है वो सारे लोग अपनी दिनचर्या में खाते हैं और सोते हैं, मतलब वो उनका ही काम करते रहते हैं। वो ईश्वर को पाने की कोशिश ही नहीं करते हैं और कबीर जी इस कोशिश में वो हमेशा जागृत रहते हैं। बिरभुवंग तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। यहाँ विरह का अर्थ है अलग होना और भुवंग का अर्थ है साप और बोरा का अर्थ है पागल होना। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने चाहने वाले से बिछड़ जाता है तब इसका गम एक सांप के रूप में लौटता है और इस पर ना ही किसी मंत्र का असर पड़ता है और ना ही किसी दवा का। तो इसी प्रकार कबीर कहते हैं कि जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते, अगर हम जीवित रह भी जाए तो हम पागल हो जाते हैं। निंदक नेड़ा राख्यो आंगणी खूंटी बनाई, बन साबन पानी बिन निर्मल करे सुभाई। निंदक यानी जो हमारे बारे में बुरा कहते हैं। कवि यहाँ यह कहते हैं कि हम अपने निंदक को अपने आंगन में कूटी यानी उनके लिए एक अलग से घर बनाकर हमारे आंगन में ही उन्हें भी हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे बारे में कुछ बुरा कहेंगे तो उन सारी बुरी बातों को हम सुनकर हम अपने आप को सुधार पाएंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भयाना कोई, एके अशी पीव का पढ़े सु पंडित होई। इसमें कबीर कहते हैं कि हम बड़े बड़े ग्रंथ और पुस्तकें पढ़कर भी कोई व्यक्ति ज्ञानी या पंडित नहीं बन जाता। अगर हम ईश्वर के एक नाम को पढ़ ले या ईश्वर का एक नाम को जाप ले प्रेम से, तो एक व्यक्ति सच्चे रूप से ज्ञानी बन सकता है। हम घर जलाया आपना लिया मुर्दा हाथी, अब घर जले तांस का जो चले हमरे साथी। इस पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि उन्होंने अपना घर अपने हाथों से ही जलाया है। इधर घर का अर्थ है मन का अहंकार। उन्होंने अपना मन का अहंकार अपने आप ही जलाया है और वह यह कहते हैं कि उनके साथ जो भी चल रहे हैं वो उनका भी अहंकार नष्ट कर सब लोग निर्मल मन से रहेंगे। धन्यवाद।